नमस्कार बच्चों। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साखी। कबीर जी द्वारा रचित ये साखियाँ हैं जिनकी व्याख्या आज हम करेंगे। ये दोहे हैं, छोटे छोटे से दोहे, दो दो लाइन के और बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि कबीर जी क्या थे। कबीर जी ने कभी किसी धर्म को नहीं माना। वे मनुष्यता को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन पर्टिकुलर किसी धर्म को नहीं मानते थे। जब हम इनके ये दोहे पढ़ेंगे तो हम इस बात की झलक अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। कबीर के अनुसार जब तक व्यक्ति के मन में मैं, मेरा अर्थात अहंकार की भावना विद्यमान होती है तब वह घृणा की वाणी बोलता है, और जब उसके मन में अहंकार की भावना हट जाती है, ईश्वर भक्ति का भाव मन में आ जाता है, तो प्रेम और स्नेह की वाणी बोलता है। कबीर ने मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है। मधुर वाणी बोलने से सुनने वाले को सुख अनुभव होता है, वह बोलने वाले के प्रति आकर्षित होता है। इससे आपसी प्रेम भी बढ़ता है। तन की शीतलता अर्थात मीठी वाणी बोलने से जब सुनने वाला प्रसन्न होता है तो मन की शांति मिलती है और शरीर प्रसन्न होता है। जो अगला दोहा मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ वो है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी कटी कटी राम है दुनिया देखी नाही। इसमें कवि ने उदाहरण द्वारा हमें समझाया है। कवि कहते हैं मनुष्य के घट शरीर में ही परमात्मा का वास है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया है हिरण का। जो हिरण है, मृग है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है और मृग सोचता है कि ये कस्तूरी जो है वन में चारों ओर है और वो इस वजह से वन में चारों तरफ भटकता फिरता है उस कस्तूरी को पाने की लालसा में। उसी प्रकार हम लोग भी यह सोचते हैं मनुष्य कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ईश्वर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर का वास तो हमारे हृदय में है। अगर हम मन में प्रेम की भावना रखेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हमें अपने आप हो जाएगी। जो अगला दोहा है उसमें अच्छे से और समझ आएंगे आप। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कवि अनुसार जब मैं, मेरा अर्थात अहंकार की भावना मेरे मन में विद्यमान थी तब ईश्वर मेरे मन में नहीं था, और जब मेरे अंदर से अहंकार की भावना खत्म हो गई तो ज्ञान का दीपक जल पड़ा, तो ईश्वर की प्राप्ति भी मुझे हो गई। कवि कहते हैं कि अहंकार का भाव जब तक मेरे में निहित था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मन में ज्ञान का दीपक जलाया तो ज्ञानता रूपी अंधकार व अहंकार समाप्त हो गया और कवि को ईश्वर की प्राप्ति हुई। कवि हमें बार बार ये समझाने चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में अहंकार का भाव होता है तो ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब यह ज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है और हमें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त है, भोग विलास में लिप्त है, उसको वो सुखी है। क्यों? क्योंकि उसका मन इन्हीं में लगा हुआ है, वो भगवान की तपस्या में लीन नहीं है। जो लोग मस्ती से खाते पीते हैं और सोते हैं, अर्थात जो लोग भोग विलास का जीवन जीते हैं, सुख सुविधाओं से व्यतीत जीवन करते हैं, प्रभु का चिंतन नहीं करते, कबीर के अनुसार वे संसार में बहुत सुखी हैं। कबीर के जागने का आशय है कि प्रभु के प्रति सचेत होना, उसका चिंतन करना, उसकी भक्ति में लीन रहना, वह उसे पाने के लिए साधना करना। उन्हें हर क्षण वियोग की पीड़ा का अनुभव होता है, और वियोग की पीड़ा ही कवि ने अगले जो दो हैं उसमें समझाई है। विरे भूकंबम तन बसे, मंत्र लागे कोय, राम वियोग की ना जिए, जिए ते बोरा होए। विरे व्यथा विष से भी अधिक मारक है, दारुण है। यहाँ कवि के अनुसार जो विरह है वो सर्प की भांति है। अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट जाता है तो उसको हम मंत्र उच्चारण के द्वारा उस व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको हर लेते हैं, लेकिन जिसको परमात्मा का विरह रस जाए वो व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है, उसको सिर्फ परमात्मा के दर्शन चाहिए होते हैं। कवि ने विरह को सांप के रूप में प्रस्तुत किया है। यह मनुष्य के शरीर में बसता है। जिसके भी शरीर में यह विरह रूपी सांप बसता है उस पर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। राम वियोगी प्राणी जी ही नहीं पाता, उसे सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहिए होती है और वो पागलों की भांति उधर उधर घूमता रहता है। संसारिक मोह माया से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब जो अगला दोहा हम पढ़ेंगे वो है। निंदक नीड़े राखिए, आंगन कुटी बिधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कभी कहते हैं कि निंदक की उपेक्षा ना करके उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटी बनाकर
साथ में रखना चाहिए। जिस प्रकार जब हमारा शरीर मैला हो जाए तो हम साबुन और पानी से अपने शरीर को साफ करते हैं, उसी प्रकार अगर हमने निंदक अपने पास रखा होगा जो हमारी बुराइयां, हमारी गलतियां, हमारे दोषों को हमें बताएगा, तो हम नेचुरली कोशिश करेंगे कि हम अपना करेक्शन वर्क करें, अपने अंदर भूल सुधार करें और गलतियों को अपने अंदर ना आने दें। और ये गलतियां अगर हमारे अंदर नहीं होंगी तो हमारा मन वैसे ही निर्मल और शांत हो जाएगा और बिन साबुन पानी के बिना हम साफ हो जाएंगे। कभी अनुसार निंदक को हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक अपनी निंदा रूपी वचनों से हमारे दोषों को सुधारने को, कमियों को सुधारने का मौका देता है। वह हमारे दोष ना निकालता है तो हमें बताता है कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और उसकी गलती बताने से ही हमारा मन जो है निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब अगला दोहा पढ़ने जा रही हूँ मैं आपके सामने। पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, पंडित भया न कोई, एक ही अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता को बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़ कर ये जग नष्ट हो रहा है। हम सोचते हैं हमने बहुत सारे किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम बहुत बड़े पंडित हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने प्रेम का अक्षर पढ़ लिया, राम का नाम का अक्षर पढ़ लिया, प्रेम में हृदय का भाव आ गया, तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। पढ़ाई साधक भी हो सकती है और बाधक भी हो सकती है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर जीवन में कुछ भी हासिल होने से वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम मन में अच्छे विचारों को लाएं, प्रेम भाव लाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, और तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। जो अगला दुआ है, हम घर जलाया आपना, लिया मुरारी हाथ, अब घर जाले उतार सका, ते चले हमारे साथ। इसमें जो मुराड़ा है वो जलती हुई मिसाल को कहते हैं। मुराड़ा होते हैं जलती हुई मिसाल, जो ज्ञान और विरय का प्रतीक है। कवि ने मुराड़े से अपना घर जला लिया है क्योंकि ईश्वर प्राप्ति हेतु संसारिक विषय वासनाओं को त्यागना चाहते हैं। यहाँ लोभ, माया, मोह, घृणा को जलाने की बात कही गई है। कबीर उस घर को जलाना चाहते थे जो ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति उनके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग घर को जलाकर अर्थ सांसारिक विषयों को, काम, क्रोध, मोह आदि घृणा को जलाकर ही, त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।